ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस। आज का क्वेश्चन है हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन कैसे हुई एंड द कॉजेज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। हम काजेज भी देखेंगे और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बारे में। Soviet Union disintegrated due to internal weakness of its political and economic system. There was different developments which resulted in escalating the crisis, which finally resulted in collapse of Second World. In real sense, the Soviet system failed to meet the aspiration of Soviet people, thus collapsed on 25th of December 1991. The main reason responsible for its disintegration are as under. अभी हमने देखा कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ बुनियादी तौर पर इसकी जो इंटरनल वीकनेस थी इसके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम की। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम की जो इंटरनल वीकनेस थी और जिसकी वजह से इनका सोशल सिस्टम भी वीक हो गया था, तो ये उसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ। लेकिन जाहिर तौर पर हमने ये देखा कि भाई जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसने इसको डिसइंटीग्रेट किया, लेकिन बेसिकली इसके इंटरनल वीकनेसेस की वजह से ये डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हुई, बहुत सारी चेंजेस ऐसी हुई जिसके रिजल्ट ये निकला कि जो कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ। ठीक है, बेसिकली और इन रियल सेंस जो सोवियत सिस्टम था वो फेल हुआ, नाकाम हुआ टू मीट द एस्पायरेशन ऑफ सोवियत पीपल। सोवियत पीपल जो थे, सोवियत सिस्टम की स्टेट्स के अंदर रहने वाले सारे लोग, तो वो क्या हुए, उनकी जो एस्पायरेशंस थी उनको ये सिस्टम मीट आउट नहीं कर सका। ठीक है, और इस तरह से बेसिकली ये 1990 में ही डिसइंटीग्रेट हो गया था। लेकिन बाद में जिसकी जो फाइनल अनाउंसमेंट हुई, लास्ट अनाउंसमेंट हुई जो इसकी फॉर्मली जब डिक्लेयर हुआ कि 25 दिसंबर 1991 को ये डिक्लेयर किया गया कि अब यूएसएसआर क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया और उसका सारा सिस्टम खत्म हो गया। अदरवाइज प्रैक्टिकली 1990 में ही तमाम स्टेट्स तकरीबन अलग हो गई थी। अब हम देखेंगे इसकी जो मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन आर एज अंडर। नंबर 1, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। Soviet Union used much of its economic resources in maintaining and obtaining nuclear and military arsenal. So economy stopped to grow since late 70s. This led to decline in agricultural productivity and import of food grains. This resulted in economic degradation and in sense of instability among people. जो सोवियत यूनियन का सिस्टम था, खासकर इकोनॉमिक सिस्टम, वो स्टैग्नेंट हो गया, वो रुक गया। रुक के जाने का मतलब यह है कि वो फ्लोरिश नहीं हुआ, वो आगे नहीं बढ़ा, वो एक्सपेंड नहीं हुआ, उसने तरक्की नहीं की। तो उसकी जो इकोनॉमिक, उसकी वजह क्या थी, जो सोवियत यूनियन के इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो ज़्यादातर किस में लग गए, न्यूक्लियर एंड मिलिट्री वेपन्स एंड आर्सेनल्स को मेंटेन करने में और ऑब्टेन करने में। ऑब्टेन हो गया हासिल करना, फिर हासिल करके उसको मेंटेन रखना पड़ता है, उस पर भी बहुत खर्चा होता है, तो उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज वहाँ लग गए। और दूसरी बात ये हुई थी कि वो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी जो कि जिसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है, तो और उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी स्टेट की तरफ से ज़्यादा, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी जो थी वो स्टॉप हो गई टू ग्रो।
वो इकॉनमी ग्रो नहीं हो रही थी इन लेट 70s, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स वगैरह का मसला हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो गई वहाँ पर, और लोगों में जो उसकी जो क्या था इनस्टेबिलिटी लोगों में पैदा हो गई। सक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म, citizens of USSR became more and more knowledgeable about the economic advancement of West. They would judge the difference between two systems, seeing capitalism much progressive, desired a change. This desire for change finally led to Soviet disintegration. वहाँ पर यहाँ पर इकोनॉमिक यूएसएसआर में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, जबकि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था वो क्या हो रहा था, सक्सेस हो रहा था, और वहाँ पर इकोनॉमिक एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी, और लोगों को इस चीज़ का पूरा मीडिया के ज़रिए से अब पता चल रहा था, और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लोग कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, और कितने लोग सेटिस्फाई हैं, और लोग कितने फ्लोरिश हो रहे हैं। तो अब लोगों ने ये जज करना शुरू कर दिया, सोवियत यूनियन के लोगों ने, कि भाई हमारी हालत क्या है, और वो उन लोगों की जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में रहते हैं उनकी क्या हालत है। तो इससे भी इंस्टेबिलिटी और डिससेटिस्फैक्शन वहाँ पर क्रिएट हुई, जो भी एक कॉज बने डिसइंटीग्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो भी स्टैग्नेंट हो गया, और पॉलिटिकल सिस्टम भी स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया, उसमें भी कोई चेंज और प्रोग्रेस नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों की जो आइडियल्स थे, लोगों के एस्पायरेशंस थी, तो डिमांड्स थे, वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। Soviet system had become stagnant both administratively as well as politically. This system became very bureaucratic. This system became very bureaucratic and authoritative. This rigidness made life of its citizens very difficult. There was no democracy and freedom of speech. Common people were isolated. Communist Party was playing the role of a dictator and seemed not to be accountable to its citizens. The harsh administrative and political system resulted in its collapse. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्टैग्नेशन का ये मसला हो गया कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ब्यूरोक्रेसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते हैं जो लोग ऑफिस वाले, तो वो क्या हो गए, वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गए, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और वो अथॉरिटेटिवली, है ना, वो किंग की तरह से बिहेव करने लगे, ना उनको कोई पूछने वाला, ना उनको कोई हिसाब किताब लेने वाला, ना उनको कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, जिससे लोग क्या हो गए, लोग तंग आ गए, और लोग उससे फेड अप हो गए, और लोग उससे परेशान हो गए, और वो किसी के साथ बात इस बारे में नहीं कर पाते थे, किसी के उनकी जो क्लेम्स थे या उनकी जो ग्रीवेंसेस थी वो रिड्रेस नहीं हो रही थी, उनको कोई ग्रीवेंसेस सुनने वाला नहीं था। तो ये जो रिजिडनेस थी लोगों की जो लाइफ थी, इसने इसको डिफ़िकल्ट बना दिया। और पॉलिटिकल सिस्टम में ये था कि कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, खाली एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये जो क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जो थी वो एक पार्टी थी, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पर इजाज़त ही नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, लोग आइसोलेट हो गए, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक डिक्टेटर बन गई, है ना, और किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हराकर दूसरी पार्टी को आगे लाया जाए। तो वो क्या थे, वो किंग बने हुए थे, अकाउंटेबल नहीं थे, डिक्टेटर बने हुए थे। तो ये हार्श एडमिनिस्ट्रेटिव जो एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो था सख्त किस्म का, इसकी वजह से लोगों में फेड अप हो गए इससे, और लोग इस चीज़ से मुतनफ़िर हो गए,
और जिसकी वजह से वो क्या हो गया, एक कॉज बनी इसके कोलैप्स की।